देखेंगे कोण के प्रकार जो हमारा था, कोण के प्रकार क्या है, एक नंबर में समकोण, यही ना। समकोण को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। चलिए ठीक है, समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है परिभाषा, इसका क्या होता है समकोण का। समकोण का परिभाषा लिखा है वैसा कोण जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, ये ना जी, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। समकोण में क्या होगा, एक कोण कह रहा है ना जी, तो एक कोण कह रहा है, बाकी कोण तो छोटा ही होगा ना जी। तो एगो क्या होगा 0 लेस देन, ठीक है, 0 क्या होगा हमेशा छोटा ही होगा ना, किससे, x से। और क्या है x छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री, यानी कि जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा कोण क्या होगा वो 90 डिग्री का होगा, बाकी जो कोण होगा वो क्या होगा छोटा होगा, किससे, x से। यानी कि x जो भी होगा, मान लीजिए ये कोण होगा, तो इसका मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ 90 से छोटा ही आएगा ना जी। तो 90 से छोटा x है और x से छोटा ये है, यानी कि जो भी कोण आएगा वो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, जो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा था समकोण का एक दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण में क्या लिखा है परिभाषा कि जिसमें दो क्या हो, जिसमें 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो ना जी, वैसा कोण जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोण अगर बनाएंगे तो 90 डिग्री से छोटा हो, तो जरूरी नहीं है कि तीनों कोण आपस में क्या हो बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कोण आपस में बराबर हो। न्यून कोण होने के लिए कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से छोटा क्या होगा, मान लो कि 90 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही ना जी। तो सबका कोण यानी कि न्यून कोण के लिए कोई भी कोण 180 डिग्री से क्या 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं। जिसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें इसका परिभाषा हम अभी लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 नंबर था, 3 नंबर में क्या लिखा है अधिक कोण। तो इसका हम कोण ऐसे ही बना सकते हैं, न्यून कोण का कोण हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जिसका एक कोण क्या हो छोटा हो, यानी कि ये 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण, ऐसे भी। उसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण कह रहा है क्या कि अधिक कोण का परिभाषा हमारा होता है कि वैसा कोण, ठीक है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, यही ना। तो 90 डिग्री से बड़ा, तो देखो 90 डिग्री हमारा राइट एंगल इनका समकोण त्रिभुज ऐसा ही ना होगा जी, ये खड़ा होगा जी, तो हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब कह रहे कि 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा यानी कि x जोड़ देंगे, 90 से ज़्यादा यानी कि x जोड़ देंगे, 90 में x का मान रख के जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक हो जाएगा, ये जो होगा हमारा क्या होगा अधिक हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री से कम। तो 180 डिग्री से कम कब होगा, जब ये लाइन ऐसे बढ़ेगा, 180 होता है, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये हमारा क्या होगा 180 के बराबर होता है। लेकिन हमें अधिक कोण को दर्शाना है तो इससे कम होना चाहिए, यानी कि इससे कम, यानी कि 180 माइनस x, यानी कि 180 से क्या होता है ये कम होगा, यानी कि जब कुछ घट जाएगा तो 180 से कम हो जाएगा। x का मान अगर हम 1 भी रख देते हैं तो घटेगा तो 100 क्या हो जाएगा 70, यानी कि 169 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण अधिक कोण का परिभाषा, यानी कि वैसा कोण जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। पूरा यानी कि अधिक कोण रिजु कोण, रिजु कोण क्या होता है, तो रिजु कोण के लिए हमेशा जो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं सीधा, ये जो लाइन हमारा है वैसे बिंदु जो एक रेखा पर सीधे क्या हो आर पार करते हुए निकल के सीधा चली जाती है, जो एक साइड यानी कि इधर से जो वृत्त बनेगा अर्धवृत्त का, ठीक है, रेखा पर यानी कि समतल समा पर जो बनेगा वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री ही क्या कहलाता है हमारा रिजु कोण कहलाता है। उसी प्रकार हमारा यहाँ देखेंगे
पूरक कोण, पूरक कोण किसको बोलते हैं जी? तो पूरक कोण हमारा है कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 से छोटा क्या होगा, यानी कि पूरक कोण हमारा 90 होता है, तो 90 होता है तो 0, ठीक है। तो 0 हमारा क्या होता है, छोटा होता है, और ये x का होता है बड़ा होता है, किससे? 0 से। जो x का वैल्यू आएगा 0 से बड़ा ही आएगा ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये अभी बताया है 90 डिग्री, जो क्या कहलाता है, ये समकोण कहलाता है जी? नहीं, न्यूनकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूनकोण कहलाता है। लेकिन समकोण और सम, ये पूरक कोण, दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इसको कहता है पूरक कोण, में कि दो कोण को जोड़ने पर, क्या दो कोण को जोड़ने पर हमारा पूरक कोण बनता है। लेकिन समकोण में एक 90 डिग्री का ही हो जाता है, यानी कि इसमें कोई कोण नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन पूरक कोण में क्या जाता है, पूरक कोण में कोण जोड़ सकते हैं बिना कोण। जैसे मान लीजिए पूरक कोण के दो कोण का मिलने से, तो दो कोण मिलेगा, तो मान लो कि अब ऐसे रेखा खींचेंगे, इसको ऐसे काटेंगे तो ये दो कोण मिल रहा है, नहीं, ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलेगा। लेकिन इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब मान लो कि एक कोण हम मान लिए 60, तो दूसरा क्या मानना होगा हमारा 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो ये हमारा क्या होगा, पूरक हो जाएगा, पूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण हो जाएगा। तो पूरक में क्या होता है, मान लो कोई कह दे पूरक कोण निकालना है, तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे, एक मान दिया रहेगा, दूसरा मान निकालना होगा। तो मान लो कि एगो दिया हुआ हमारा है x, और कह रहे हैं कि पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण x + 90 थोड़े ना होगा, x + 90 तो नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये 90 -x, 90 -x, ये क्या कहलाता है, पूरक हमारा कहलाता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। जो भी कोण होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो एगो 60 लिए थे और एगो 30 लिए थे, तो मान लो कि हमारा अब एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा का निकालना होगा, तो 90 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो 60 में से क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। अगर 30 को रखेंगे तो 90 - 30 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। तो समकोण यानी कि पूरक कोण के दो कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा ये है समपूरक कोण। समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 होने के लिए इसको भी दो कोणों का योग चाहिए ना जी। अभी बोले थे परिभाषा में कि पूरक कोण समपूरक कोण के लिए दो कोणों का योग कम से कम कितना होना चाहिए, 180। इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन ये भी देखो रिजु कोण भी हमारा क्या है, 180 डिग्री का ही है। लेकिन ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है, रिजु कोण है, ठीक है। जिसको स्ट्रेट लाइन के रिजु कोण बोलते हैं, जो 180 डिग्री का कोण जो होता है 180 डिग्री का माफी होता है, ठीक है। अब देखेंगे समपूरक में, समपूरक में कह रहे हैं दो कोणों का योग। तो दो कोणों का योग अगर x + y को जोड़ेंगे तो दोनों का मान हमारा कितना आना चाहिए, 180। क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो समपूरक कहलाएगा। अब समपूरक करने के लिए क्या करेंगे, दो गो 90 90 तो जोड़ेंगे नहीं, दो गो 90 नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 90, ठीक है, बड़ा होगा x, 90 छोटा होगा किससे, x से, और ये x से बड़ा होगा क्या, 180। यानी कि दो कोण जोड़ने के बाद भी हमारा ये 90 से क्या हो जाएगा, ये होगा बड़ा, और ये x 90 से क्या होगा, छोटा। यानी कि एगो होगा 90 से बड़ा, एगो 90 से छोटा। तो 90 से एगो बड़ा करेंगे। तो अब बताओ कि यहाँ पे अगर 90 रखेंगे तो यहाँ भी 90 रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ने पर 180 ही हो जाएगा। तो क्या बनता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होगा ये क्या होगा, एक अर्धवृत्त को दो भाग में काट रहा है, अर्धवृत्त को भी दो भाग में काट रहा है। तो ये हमेशा तो हम पता है कि जो स्ट्रेट लाइन पर जो लंब होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री बराबर होता है ना जी। तो वैसे नहीं, इसमें हमको दो कोण चाहिए, एक अधिक चाहिए और एक न्यून कोण चाहिए, दोनों समकोण त्रिभुज का योग, ठीक है, समपूरक नहीं होता है। यहाँ पे कर प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी यानी कि वैसे रेखा जो समतल हो, वैसी रेखा जो समतल हो, जिसकी दूसरी कोई रेखा उसको क्या करती हो, कहीं से भी किसी भी दिशा से काट सकती है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही काटेंगे, किसी भी दिशा से समतल रेखा पर किसी भी तरह से जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, और जिस बिंदु पर काटती है, कहाँ काट रही है, तो जिस बिंदु पर काटेगी वही क्या कहलाएगा हमारा, प्रतिच्छेदी है ना जी रेखा। यानी कि इसको कोई भी रेखा एक दूसरे को जहां काटती है ये प्रतिच्छेदा रेखा, यानी कि इस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यानी कि इस लाइन को
काट रहा है, ये प्रतिच्छेदा रेखा कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। उसके बाद समांतर, समांतर में हमारा होता है कि दो रेखा स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि दो रेखाएं सीधा होगा, जैसे रेलवे लाइन की पटरी, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखेंगे जब प्लेटफॉर्म से सीधा होता है, प्लेटफॉर्म से गुजरने पर, ऐसे नहीं कि टर्निंग पे, जब रेलवे लाइन की पटरी जब प्लेटफॉर्म से निकलती है बाहर, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगी तब तक ये रेखाएं क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, जो मेन लाइन होता है। ये नहीं कि सर प्लेटफॉर्म पे तो घुसती है तो अभी टेढ़ा जाती है, ऐसा नहीं, जो मेन लाइन का होगा वो पटरी सीधा होता है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। ऐसे नहीं कि जो सिंगल से कटे और प्लेटफॉर्म से अंदर जाए, वैसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो रेखा सीधा गमन करता है, यानी कि ये रेखा जो है स्ट्रेट जाएगा, जैसे रोड, तो रोड को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रोड आगे जाने का क्या होता है, कभी इधर मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है, तो रोड को एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। लेकिन ये समांतर होता है, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भी होगा ये ऐसे होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा। अगर ये लाइन कहीं जाके अगर एक दूसरे क्रॉस नहीं करता है, अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो ये क्या होगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं, अगर एक दूसरे में ये क्रॉस नहीं करेगी तब, ठीक है। उसके बाद हमारा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म में क्या होता है, एक रेखा को कोई बिंदु काटती हो, ठीक है, काटती हो तो क्या होगा रैखिक युग्म के लिए। तो रैखिक युग्म कैसे बोलेंगे भाई, तो रैखिक युग्म, मान लो कि ये हमारा एक रेखा है, इसको कोई मान लो कि लंब डाल दिया गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये ओ हो गया। अगर ये कोण और ये कोण दोनों को युग्म, यानी कि युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दोनों को जोड़ा जाए, वही क्या कहलाएगा हमारा रैखिक युग्म, कि रेखा पर दो कोण बना, यानी कि ये तो ऐसे भी 180 डिग्री होगा, जो हमारा रेखा स्ट्रेट है वो तो ऐसे 180 डिग्री है ना, अभी रिजु कोण पता है 180 डिग्री होता है। अब ऐसे पे ही दूसरा कोई लंब डाला जाए और दो कोनों में भागों में बांट देता है, वही क्या कहलाता है, रैखिक युग्म का योग कहलाता है। क्या कहलाता है, योग कहलाता है, यानी कि दोनों का योगफल, यानी कि x प्लस वाई का योगफल हमेशा 180 डिग्री। अब इसके पहले भी बताए थे। उसके बाद हमारा क्या, अभ्यांतर। अभ्यांतर के लिए क्या, जो कोण अंदर की ओर बनता है, जो कोण अंदर की ओर बनता है, मान लो अभ्यांतर कहें तो अभ्यांतर में मान लो कि हम ये रेखा खींचा हुआ है, तो रेखा खींचा तो कहीं बीच से नहीं, मूल बिंदु, यानी कि एक बिंदु निश्चित होगा, जिस बिंदु से ये रेखा जा रही है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रेखा से एक और रेखा जाएगी ऐसे, ठीक है। और दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा दोनों के बीच में, वही क्या कहलाएगा हमारा, अभ्यांतर। यानी कि अभ्यांतर मतलब होता है अंदर का, ठीक है, अंदर का कोण जो अंदर बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अभ्यांतर। यानी कि ये x डिग्री, यानी कि इसका कोई भी मान हो सकता है, ये जरूरी है कि इसका डिग्री में मान रखें। उसके बाद एक और बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब होता है कि एक वृत्त, मान लो कि ये वृत्त ले लिए, तो वृत्त क्या आकार का होता है, तो ये हमारा यह से कट जाएगा, ठीक है। अगर ये कट जाएगा तो इसके बाहर जो बनेगा, इसके बाहर से, ठीक है, उसको बोलते हैं अभ्यांतर कोण। अभ्यांतर मतलब इसकी कोई परिसीमा, इनकी बाहर से जो एंगल अंदर का बच जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ये बाहर का कोण कहलाएगा। इसको बोलते हैं बाह्य से कोण, यानी कि त्रिभुज के बाहर का कोण, ठीक है।